दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं विभिन्न विभागों में निकली हुई वैकेंसी के बारे में, जो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अप्रेंटिस बुलेटिन एसबीआई में 6160 सीटों पर मौका। तो जो एसबीआई बैंक है उसमें 6160 पदों पर मौका है अप्रेंटिस के तौर पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भारतीय स्टेट बैंक अप्रेंटिस पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। देश भर में एसबीआई की शाखाओं के लिए 6160 जो पद हैं उनको भरने के लिए यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं, और जो इसकी वेबसाइट है वो यहाँ पे दी गई है। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके बेहतर तरीके से बाकी जो डिटेल है वो निकाल सकते हैं। और इसके लिए जो एज दी गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 वर्ष, और अधिकतम जो दी गई है वो 28 वर्ष दी गई है। ठीक। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में निकली भर्ती। तो भारतीय नौसेना में भर्ती 362 पदों की निकली है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 25 सितंबर। तो इसके लिए आप यहाँ पे इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाके देख सकते हैं। इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल साइट है, 28 से 25 इसकी एज है। इसके अलावा यहाँ पे TISS में रोजगार जो है, TISS 13 पदों पे वैकेंसी है, और इसके जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा NALCO जो ये यहाँ पे है उसमें 36 पद हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सीनियर मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, और जो पद हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे दी गई है, तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक। अगला है यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। 137 पद यहाँ पे हैं यूकेपीएससी के। तो आप देख सकते हैं यूकेपीएससी में जो है आवेदन कर सकते हैं। जो आप इसके लिए योग्यता रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो आवेदन तिथि है 29 सितंबर को लास्ट तिथि है ऑनलाइन की, और इसकी एज जो होगी 21 से 42 के बीच में होनी चाहिए, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे दी गई है। अब हम देखते हैं इंडियन आर्मी में विभिन्न पदों पे मौका, यानी कि इंडियन आर्मी में जो है 37 पद ऐसे हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन स्टेनो का है, और इसके अलावा भी अन्य पद हैं, और जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे दी गई है। तो आप इसके इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट में संभावनाएं, यानी कि पटना के हाई कोर्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकली है, और इसकी अंतिम तिथि जो है 18 सितंबर 2023 को रखी गई है। अब नेक्स्ट देते हैं RBPS स्कूल, जो कि एक CBSE स्कूल है। ठीक। तो इसमें टीचर्स जो है रिक्वायर्ड हैं। कौन कौन से टीचर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है? PGT फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और हिस्ट्री हो गया। TGT PRT और NTT के लिए भी यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जो है आपसे आवेदन मांगा गया है। और इसके लिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है वो यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल में किस प्रकार से यहाँ पे डिटेल दी गई है। आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी ये मेल दिया हुआ है तो आप इसके ईमेल के माध्यम से जो है वार्तालाप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है स्वास्थ्य एवं बाल शिक्षा संस्थान में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली है, और आंगनबाड़ी टीचर की वैकेंसी, और आंगनबाड़ी वर्कर की वैकेंसी निकली है, जिसकी एज 21 से 38 रखी गई है। और इसमें अलग अलग एज ग्रुप है, तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं कि आंगनबाड़ी, इस टाइप से आप इसको ऑनलाइन सर्च कर लेना कि स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन में ये आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अभी चंपावत में देखिए, चंपावत में पोस्टें निकली हुई है। किस चीज़ की पोस्टें निकली हुई हैं? तो सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड खेरी देहरादून के लिए पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं। तो यहाँ पे पोस्टें पदनाम बताया गया 480, 10वीं पास होना चाहिए, और वेतन यहाँ पे 12,000 से 19,000 के बीच में रखा गया है। और जो ये आपका मेला लगेगा, रोजगार मेला लगेगा, उसके लिए आयु रखी गई है 21 से 37 वर्ष के बीच में। और ये चंपावत के ही कब होगा यहाँ पे हम देखते हैं कि डेट कितनी दी गई है, 11 और 12 सितंबर 2023 को 2 दिवसीय, यानी कि ये आपका हो चुका है। ठीक। अब अगला हम देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी किस चीज़ की है? तो हम देखेंगे कि
ऑटोमोटिव टीचर कम ट्रेनर है। तो ये संविदा पे पोस्ट निकली हुई है और इस संविदा पे पोस्ट निकली हुई है, इसकी जो है अधिकतम आयु बताई गई है 40 वर्ष होनी चाहिए। और कब इसका 16/9/2023 को 10 बजे विद्यालय में पहुंचकर वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित हुए। और इसकी पेमेंट है 34,125 रुपया प्रति माह आपको इसमें मिलेगा। और इसके लिए जो शैक्षिक योग्यताएं हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, BE/BTech होना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और जो है अन्य BE/BTech जो भी आपका है, तो ये जो है अत्यंत नितांत अस्थायी रूप से होगी और जो है यात्रा व्यय देय नहीं होगा, ये स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है। इसके अलावा इसमें ISS प्राइवेट लिमिटेड में जो पोस्ट निकली है वो निकली है। तो ये पोस्टें विभिन्न प्रकार की हैं, जिसमें आपका मैनेजर है, ऑपरेशंस है, ब्रांच मैनेजर है, फील्ड ऑफिसर्स है, HR एग्जीक्यूटिव है। इसके अलावा जो बहुत सारी पोस्टें हैं। तो अब यहाँ पे हमने फोकस किस पे करना है, इस पे करना है कि आपका इंटरव्यू कहाँ होगा, कब होगा, तो उस पे देखना है। तो इंटरव्यू होगा आपका यहाँ पे दिया है A39 रिंग रोड, आवास विकास, रुद्रपुर, US नगर, उत्तराखंड में जो है आपका इंटरव्यू होगा। 14/9/2023 को आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे डेट मेंशन करी गई है, 14/9/2023 को इंटरव्यू होगा और 10 से 4 बजे के बीच में होगा। बाकी यदि आपको कोई डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर दिया गया, आप इस फ़ोन नंबर से डिटेल निकाल सकते हैं। और ये यहाँ पे ईमेल ID दी गई है, ईमेल ID देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे ग्रेट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल शांतिपुरी नंबर 2 US नगर में जो है पोस्टर निकली हुई है। तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर दिया गया, आप फ़ोन नंबर से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे PGT इंग्लिश, दूसरा PGT कंप्यूटर साइंस और PGT SST। ठीक, तो यहाँ पे ये पोस्टें निकली हुई हैं, तो आप इसके लिए जो है कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता है, आप योग्यता रखते हैं। इसके अलावा मेरी फ्री खालसा एकेडमी जो है गदरपुर में है, उधम सिंह नगर में, वहाँ पे भी जो है पोस्ट निकली हुई है, 2 पोस्ट निकली हुई है, PGT इंग्लिश और TGT इंग्लिश की पोस्ट निकली हुई है। और इसके लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और इन कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है ईमेल दिया है, तो ईमेल से भी आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है यहाँ पे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश में निकली हुई है, जहाँ पे चिकित्सा अधीक्षक हो गया, अधीक्षक अभियंता हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, कार्यकारी। तो एक एक पोस्ट सभी हैं और 4 पोस्टें अपर डिवीजन कलर के की हैं। ठीक, तो इसकी जो जानकारी आपको मिलेगी डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगी। जो ईमेल दिया गया है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ईमेल दिया गया है। तो आप इस ईमेल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी लेके जो आपका 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है, तो 30 दिनों के भीतर आप इसको भेज सकते हैं। ठीक, अगला हम देखते हैं कि जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसमें जो है यंग प्रोफेशनल और प्रोजेक्ट एसोसिएट के जो पद हैं वो निकले हुए संविदा के रूप में। तो इसकी डिटेल आपको इसकी साइट पे मिल जाएगी, तो आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि क्या योग्यताएं मांगी गई है, अंतिम डेट कब है, या आपका इंटरव्यू कब होगा। ये सारी जो जानकारी मिलेगी वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा PPJ सरस्वती बिहार सीनियर सेकेंडरी, और ये फुल्ली रेसिडेंटल स्कूल है फॉर बॉयज, ठीक, नैनीताल में। तो इसमें मांगा गया है 20 सितंबर 2023 को जो है उससे पहले आवेदन करना है। PGT इंग्लिश मांगा गया है, TGT में साइंस और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा काउंसलर है, स्कूल काउंसलर एक पोस्ट है, स्पोर्ट्स टीचर की है, शूटिंग का, क्रिकेट का, योगा टीचर एक है। और इसके अलावा अटल ट्रिंकिंग लैब करके है, इंस्ट्रक्टर है, एक पोस्ट है इसकी। तो यहाँ पे जो है केवल बॉयज़ ही अप्लाई कर सकते हैं और जो कैंडिडेट हैं उसको इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए, ये सभी जगह आजकल है। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ही बुलाया जाएगा, ठीक है। और बाकी की जो डिटेल आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको दी गई है डिटेल, उसके मैनेजर का नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये नंबर दिए गए हैं आपको, तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ये ईमेल दिया गया है, ये स्कूल की वेबसाइट है, तो आप इस पर भी देख सकते हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता है, PGT में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd होता है और TGT में ग्रेजुएशन BEd और टेट भी मांगते हैं, ठीक हो गया।
इसके अलावा टीजीटी स्पोकन इंग्लिश में ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, और काउंसलर में हमें साइकोलॉजी होगा तो चलेगा। स्पोर्ट्स कोच में बीपीएड एमपीएड भी चलेगा, और जो लैब बी बीटेक मांगा गया है, ठीक है, अटल ट्रिंकिंग करके लैब है, और बीटेक या एमटेक मांगा इसमें गया है। अब इसके अलावा हम इसमें देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्वतीय संस्थान कोची कटारमल अल्मोड़ा में जो पोस्ट निकली है, ये यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट की एक सीट है, और इसके अलावा आईटी टेक्नीशियन की एक सीट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑब्लिक अकाउंटेंट की एक सीट है। तो इन पदों के लिए जो है 26/9 को यानी कि 26 सितंबर को जो है 10 बजे कोची कटारमल अल्मोड़ा कैंपस में जो है इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, और इसकी जो बाकी योग्यताएं हैं वो यहाँ पे आपको साइट पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप इसकी बाकी योग्यताओं को साइट पे देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा सेंट्रल रेलवे में कई वैकेंसी निकली है। तो सेंट्रल रेलवे की पोस्टें निकली है 2409 पोस्टें निकली हैं, और इसकी अंतिम तिथि है 28 सितंबर को। तो आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट से ये विज्ञापन को देख सकते हैं। इसके अलावा यूकेपीएससी ने 85 पदों की अधिशासी अधिकारी कर राजस्व निरीक्षक परीक्षा जो है इसके लिए आवेदन मांगे गए थे, और इसकी आवेदन 18 सितंबर 2023 तक है, और 21 से 42 इसकी आयु है, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये यहाँ पे दिया गया है। एनसीडब्ल्यू में भी जो 12 सीटें हैं सीनियर रिसर्च ऑफिसर, लॉ ऑफिसर और अन्य पदों के लिए, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ सीटें जेपीएससी ने भी जारी की हैं जहाँ पे सिविल जज के पद हैं, और अंतिम 138 पोस्ट यहाँ पे हैं, 138 सीटें यहाँ पे हैं आपकी। तो 138 सीटों में आप आवेदन कर सकते हैं, और अंतिम तिथि 21 सितंबर है, और 22 से 35 इसकी एज है। इसके अलावा एनआईए में जो है 97 सीटें हैं, 97 सीटों में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के मौके हैं, और यहाँ पे आपकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई, तो आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। ECIL में कई पदों पे सीनियर मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के पद खाली हैं, तो इन पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, और इसके लिए जो है एज रखी गई है 32 से 42 की एज रखी गई है। अंतिम तिथि 29 सितंबर 2023 को है, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया। तो इस प्रकार से इस वीक में लगभग जितने भी पोस्टें संविदा में या अदर पोस्टें निकली थी उनको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार से आगे भी जितने पोस्टें निकलेंगे उसको जो है आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो इन पदों की योग्यता रखता है उस तक ये पद जरूर पहुँचा दें, ताकि किसी न किसी का भला हो जाए। ओके, थैंक यू।